सरकारी स्कूलों में तो सरकारी डंडे का इस्तेमाल करके जो है काफ़ी बच्चों की आईडीज़ बन गई हैं, बट निजी जो स्कूल हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। किसी न किसी लेवल पर ये दिक्कत आ रही है कि बच्चों के स्कूल में नाम कुछ और हैं या नाम की स्पेलिंग्स में कई बार अंतर होता है और आधार में वो नंबर कुछ और है। कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितनी ऐसी संख्या होगी जो मोटा मोटा इससे प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक के सरकारी और निजी स्कूलों को मिला करके लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी अपार आईडी बनाने की कोशिश हो रही है। आप खुद देखोगे कि पहले इसको लेके जितनी तेज़ी चल रही थी वो जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा का प्रेशर या बोर्ड परीक्षा, अब तो सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं, तो अब कहीं ना कहीं इनकी गति बहुत धीमी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमर उजाला से अक्षय कुमार जी, और हम दोनों बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें उत्तर प्रदेश में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खासतौर पर सरकारी विद्यालयों में, चाहे वो बेसिक शिक्षा के हों चाहे वो माध्यमिक शिक्षा के हों, वो प्रभावित हैं, वो परेशान हैं और ये दिक्कत है अपार आईडी की। सबसे पहली चीज़ तो यही, हमारे तमाम वो दर्शक जिनके शायद बच्चे बेसिक या माध्यमिक में नहीं हैं, लेकिन वो कैसे जाने हर दिन जो वो पढ़ रहे हैं अपार आईडी की दिक्कत उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या है, क्या ये समस्या है? अपार आईडी बेसिकली शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई एक बड़ी अच्छी पहल है जिसमें एक ही जगह पर बच्चों के सारे डेटाज होंगे और वो उसको आगे जहाँ भी जाएंगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि वो वेरिफिकेशन, बच्चों के डाटा वेरिफिकेशन, जहाँ भी एडमिशन लेते हैं, नौकरी में जाते हैं, सब जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट जब स्टेट लेवल पर हम लोग जो देख पा रहे हैं कि उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं और उन कमियों को बिना पूरा किए हुए पिछले मुझे लग रहा है 3-4 महीने से ये एक पूरी कैंपेन चल रही है प्रदेश में स्कूलों में, बेसिक से लेकर के माध्यमिक तक, बट वो सफल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस उनकी कमियों को दूर करने पर जब किया जाएगा तभी उसमें कुछ सुधार होगा। अब बात करते हैं कमियों की, तो दरअसल इस कोशिश तो बड़ी अच्छी की गई बट इसको थोड़ा लेंदी बना दिया गया। अब इसमें स्कूल का डाटा, आधार का डाटा, बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उसमें कई सारे डाटास का इस्तेमाल करके एक कॉमन डाटा बनाया जा रहा है। तो किसी न किसी लेवल पर ये दिक्कत आ रही है कि बच्चों के स्कूल में नाम कुछ और हैं या नाम की स्पेलिंग्स में कई बार अंतर होता है और आधार में वो नंबर कुछ और है। तो सबसे पहले तो यही दिक्कत आ जाती है। इसी तरह से कई बार जन्मतिथि में बच्चों के नाम या स्पेलिंग्स में कुछ अंतर होते हैं और स्कूल में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें अंतर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से ये प्रक्रिया पूरी गति नहीं पकड़ पा रही है। कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितनी ऐसी संख्या होगी जो मोटा मोटा इससे प्रभावित है? वो जो पूरा का पूरा इस प्रक्रिया के बाद आगे कार्रवाई चलनी थी वो नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास अलग अलग जिलों से वो तस्वीरें आती हैं कि अपार आईडी बनवाने के लिए अभिभावक कतार में खड़े हैं और वही जो आपने कहा, फिर वो दिक्कत आ रही है, फिर वो रेक्टिफिकेशन के लिए ला रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे या कितने ऐसी संख्या होगी, कोई एक ऐसा अंदाज़ा है राज्य मुख्यालय पर? नहीं, अंदाज़ा नहीं, पूरा डाटा है। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक के सरकारी और निजी स्कूलों को मिला करके लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी अपार आईडी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 45 या 46% बच्चे हैं जिनकी अपार आईडी नहीं बन पा रही। और सबसे ख़ास चीज़ इसमें जो निकल करके आ रही वो ये आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो सरकारी डंडे का इस्तेमाल करके जो है काफ़ी बच्चों की आईडीज़ बन गई हैं, बट निजी जो स्कूल हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से जो ये जंक डाटा दिख रहा है जिनके बच्चों की नहीं बन पा रहे, उसमें बड़ी संख्या निजी स्कूलों की हैं जिन पर कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं बन पा रहा है या वो इसमें रुचि नहीं ले पा रहे हैं। अक्षय जी, अब फरवरी के मध्य में हम ये बात कर रहे हैं, अब वो एग्ज़ाम और वो तमाम स्कूल जो हैं, खासतौर पर निजी स्कूल, वो एग्ज़ाम सेंटर में बदल जाएंगे। सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, हमको सामने वो परीक्षाएं भी दिख रही हैं जो कि बड़ी कक्षाओं की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि अपार आईडी की जो दिक्कत है ये अब और ज़्यादा चल सकती है? जो बचे हुए हैं ये और पीछे रह सकती है क्या? क्योंकि उसका एक पूरा कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण उसका ये जो दिखाई दे रहा है कि अगर स्कूल परीक्षाओं में बिजी हो जाएंगे या वो टीचर परीक्षाओं में बिजी हो जाएंगे जिनसे काम लेना है, तो क्या ये दिक्कत अब और पीछे जाती दिखाई दे रही है पूर्णता से? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब
आप खुद देखोगे कि पहले इसको लेके जितनी तेज़ी चल रही थी, वो जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा का प्रेशर या बोर्ड परीक्षा, अब तो सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं, तो अब कहीं ना कहीं इनकी गति बहुत धीमी हो गई है और पीछे 15 दिन में ये सिर्फ परसेंटेज 1 या 2 सिर्फ बढ़ा है। अब ना स्कूल लेवल पर इतने जोर दिया जा पा रहा है और ना इसमें बहुत ज़्यादा रुचि खुद शिक्षक ले पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो इस पूरी चर्चा में पूछना चाहता हूँ, अब चूंकि हमको शैक्षणिक सत्र खत्म होता दिखाई देगा इन वार्षिक परीक्षाओं के बाद, तब तक अगर 50% के आसपास, चलिए उससे कुछ कम मान लें, जो आपने कहा कि 45% के आसपास अपार आईडी नहीं बनती, उसमें 1-2% कमी आती, फिर भी अगर 40% नहीं बनती, क्या इस शैक्षणिक सत्र में फिर उसकी बाध्यता को खत्म करके आगे बढ़ा जाएगा? शासन प्रशासन लेवल पर क्या सोच है कि फिर इस सत्र को पूरा कैसे किया जाए अगर इतनी अपार आईडी बनने से रह जाती हैं 40% के आसपास अगर हम माने तो? देखिए, शिक्षा मंत्रालय या यहाँ प्रदेश स्तर पर बेसिक माध्यमिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोशिश यही है। दरअसल ये कवायद जो मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया ऐसी है कि अगर बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है और उस समय उसकी अपार आईडी जनरेट हो जाती है तो वो उसके लिए लॉन्ग टाइम काम करेगी। तो इनको अगले साल वो बच्चा जब सेकंड में जाएगा तो वो उसकी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि इतना ये प्रेशर दिया जा रहा था, ताकि जो फर्स्ट में बच्चा है आज उसकी आईडी आगे बन जाए तो हमें सेकंड के लिए ना कोशिश करनी पड़े। फिर जो अगले साल सिर्फ नया बच्चा आएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी होते हैं, उनकी सिर्फ आईडी बनाने की कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए फिर से अगले साल कोशिश करनी पड़ेगी, बट वो डबल प्रेशर होगा। एक जो बच्चा फर्स्ट में आ रहा है और एक जो फर्स्ट से जिनकी नहीं बनी और वो सेकंड में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कोशिश होगी। बट इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें प्रदेश लेवल पर उतना संशोधन की गुंजाइश इसलिए नहीं है, या जितने भी शिक्षक संगठनों से या जिन टीचरों से या खुद मैंने डीजी जो एजुकेशन है यहाँ पर उनसे बात की, तो जो यूडैस पोर्टल है कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यूडैस पोर्टल में जब एक बार डाटा भर जाता है स्टेट लेवल से तो उसमें फिर किसी तरह का संशोधन सिर्फ सेंट्रल के लेवल से होता है। तो अब जो इन बच्चों के नाम में, चूँकि हमारे यहाँ जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ना कहीं अभी भी उतने अवेयर नहीं हैं इन सारी चीज़ों को लेके, तो उनके कभी कभार नाम में कोई कमी हो जाती है, नाम के स्पेलिंग्स में कमी हो जाती है। तो उसको भी ठीक कराने के लिए ये जब तक सेंट्रल लेवल से यूडैस पोर्टल में संशोधन का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 20-25% ये इफेक्ट बना रहेगा। एक आखिरी जो मैंने कहा था, हालांकि आखिरी, लेकिन एक बात कि अगर मान लीजिए कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहा है, उसको अपार आईडी बनवानी है, किन चीज़ों को लेकर वो स्कूल पहुँचे या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जिनका वो ध्यान रखें? अब जैसा आपने कहा ना, नए शैक्षणिक सत्र में जो बच्चे फर्स्ट में आएंगे उनके अभिभावक किस बात को ध्यान में रखें कि अपार आईडी की दिक्कतें शायद उनको ना आए, वो व्यवस्था में क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल सही बात है। दरअसल गार्जियन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई बार स्कूल का नाम और नाम की स्पेलिंग वो दूसरी होती है, जो मैंने पहले भी बताया और शायद फिर रिपीट कर रहा हूँ, और आधार में उसका नाम और स्पेलिंग अलग हो जाती है। तो उनको चाहे स्कूल लेवल पर या आधार पे अपने संशोधन करा कर के ही नए सेशन में जाना चाहिए, ताकि जो नाम की एक बार एक रूपता आ जाए, एक रूपता आ जाए। जो भी डाटा है नाम में है या माता पिता के नाम में है, बच्चे के नाम में है, घर का पता या जो भी है, तो जो डाटा होगा वो सेम होगा, तब इसमें आगे चल के किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय जी इस बातचीत के लिए। और तमाम वो अभिभावक जो देख रहे हैं इस वीडियो को देखकर आप एक बात समझ सकते हैं कि फिलहाल दिक्कत कहाँ है, समस्या क्या आ रही है, वो हमने आपको बताया। लेकिन अगर आपके घर के वो बच्चे जो अगले साल शायद कक्षा पहली में जाने वाले हैं या उनके अपार आईडी नहीं बन पाई है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आप ध्यान रखें ताकि इन दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े? शासन प्रशासन के लेवल पर क्या चल रहा है, क्या सोच है, वो भी हमने आपको बताई। और इस तरीके की वो दिक्कतें जो शायद आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, उस पर कैसे उनसे निपटा जाए और कहाँ वो बॉटलनेक है, वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और आप सभी का भी, दर्शकों का शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।